सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात। तो सुनने के लिए तो क्या इस टाइप से चलो ठीक है, ये मेमोरेंडम के अलावा भी ये दो शब्द बोलने के लिए आया हुआ इधर में नहीं सुनिएगा, रोड में जाके सुनाएंगे हम लोग। ऐसा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कंटेंट ठीक नहीं है। बैठिए हम देखे हैं कि नेता लोग का जैसे ही कैमरा रहता है आवाज भी तेज आता है। देखिए नेता है ना तबे देश बचा हुआ है। अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भाषण। अब इसमें हम क्या कहें? क्या कहें, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपको महात्मा गांधी से कंपेयर किया तो क्या करें? मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधुपुरा नहीं बोले हैं आप। बैठिए। This news is sponsored by Himalayan International Residential School, Siliguri. इसमें डीसी साहब एक ही बात कहता है, इससे पहले दो बार जिला प्रशासन से बातचीत किया है गाँव कितना अच्छा लगा, क्यों आप नहीं, जिस प्रकार से आपका जो यह बॉडी लैंग्वेज था ना, इग्नोरेशन था उसमें, तबे हमने कहा है आपका, तबे हमने आपको कहा है। लेकिन दूसरी बात आपने छोड़िए, वो बात छोड़िए, हम लोग कुछ नहीं है, जीरो है। सभी लोग जानते हैं। मेरा बात तो पूरा हमने दीजिए, मेरा बात तो पूरा हमने दीजिए। बोलिए तो आप ही से बोलिए। पूरे टाइम में हर किसी को पता है, मीडिया लोग भी जान रहे हैं और पब्लिक भी जान रहे हैं। 11 बजे से लेकर के हम शाम 6-7 बजे तक जब भी रहे, किसी को मिलने के लिए सूचना नहीं पड़ता है। हर कोई आकर के हमसे ओपनली आके मिल सकता है, उसको कोई चिट्ठी भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे हम मिलते हैं। मिलने का मतलब है कि पब्लिक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि इतना कैमरा का पूरा बारात लेकर के मिले और उसके बाद भी आकर के हम सुन रहे हैं। यही दोनों आकर के सारी बातें कह चुके हैं, उसके बाद हम ज्ञापन ले चुके हैं, उसके बाद अब एकाएक उठ करके चिल्लाने लगे। क्या हम लोग क्या बोल के भेजे थे आप लोग क्या बोल कर आए थे कि हम लोग जाकर के डी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे आके ज्ञापन ले लें। तो यहाँ के हम लोग ये बोलने के लिए नहीं आए कि अब मेमोरेंडम पर डिस्कस करने के लिए बोले। और लोगों की बात सुनिए। नहीं, दूसरी बात सुनिए ना, ये कैमरा को हम लोग किसी को बुलाए क्या, पूछिए किसी को बुलाए? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कैमरा लेके भी आ गए? ये लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है एकदम है, तो आप कैसे बोल गए कि हम लोग ले आए? क्या मेरे कहने पर आया ये लोग? दूसरी बात छोड़ दीजिएगा फिर लेटर। आप ये कह रहे हैं डी साहब, जिला प्रशासन इससे पहले 9 इंची को लेकर के पहले 2-3 बार यह लिखित आश्वासन दिया गया, उसकी कार्रवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से 27 तारीख के घटना घटा। समझे ना? ये हम नहीं कर रहे कि आप लोग उस समय प्रदर्शित थे, आपने लिख के दिया। लेकिन देखिए, आप रहिएगा, कल चला जाएगा, चेयर हमेशा रहेगा। समझे ना? हम लोग चेयर को जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुआ 2 साल में भी 2 बार लिखने के बाद भी? विश्वास की बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से उपायुक्त कुछ नहीं करते हैं, उपायुक्त जो कानून को है और एक कुर्सी है उसके अनुसार से काम करते हैं। कानूनी कार्रवाई जब भी विधि व्यवस्था होगी, कानूनी कार्रवाई उसके अनुसार से अपना रूप लेगी। बिल्कुल सही है डी साहब, हम ये कह रहे हैं कि आप जो लोग आश्वासन दिया, जो लोग कार्रवाई नहीं किया, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताइए? इतना तो हम लोग दे दिए, 24 घंटे का अगर नहीं होगा कार्रवाई तो हम लोग स्वतंत्र है, जनता अपने तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़े। बोलिए ना, डीसी साहब उस दिन 27 तारीख 11 बजे से पुलिस द्वारा ही बैरिकेडिंग करके रोड पर उनको बैठा दिया गया। तो दिन भर में उन लोग का समस्या का समाधान हो सकता था। 11 बजे रात में क्यों हुआ? और 11 बजे रात में ये आरोप लगाया गया है कि किसी ने पत्थर मारा। वहाँ इतना साले पुलिस फोर्स था, किसने पत्थर मारा इसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? हम लोग को लगता है ये प्रशासन के षड्यंत्र से किसी से पत्थर मरवा करके ताकि उन लोग पर लाठीचार्ज किया जाए। नंबर 1 सुन लीजिए कि उसके बाद फोर्स गया, जो बैरिकेडिंग है फोर्स ने हटाया और सामने जो महिलाएं बैठ कर खाना खा रही थी उन लोग को अरेस्ट किया। और महिला को तो महिला पुलिस को अरेस्ट कर रखी, मर्द पुलिस जाकर के उनको पकड़ा, छेड़खानी भी किया, गिरफ्तार किया। ये तो बिल्कुल इस तरह से पब्लिक को भड़काया गया। अगर ऐसा नहीं होता उतना सारी जो घटना घटी नहीं घटती। नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन की गलती होती है लेकिन पब्लिक पर दोषारोपण किया जाता है। या सिंहपुर मतारी का भूल गए,
कि ये सरेंसिया घाटी में भारी वाहन का प्रचलन प्रशासन की ओर से वर्जित किया गया, जाने नहीं देना। वहाँ सिंहपुकुर ये रेलवे फाटक के इधर पुलिस नाका है, 6 बजे के आसपास है सवेरे, पुलिस ने वो गाड़ी को जाने दिया और थोड़ी दूर आगे जा करके माँ के साथ बच्चा मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसको राउंड दिए बच्चा। इसे गलती किस किया? पुलिस की। जब ये प्रशासन ने वर्जित कर दिया भारी वाहन को जाने से, तो पुलिस ने वहाँ क्यों रोका? यहाँ तो सारा दोष पुलिस का है, पुलिस पर एक्शन होना चाहिए। और जब ये बच्चा जो एक्सीडेंट में मारा गया, मारने के बाद कुछ लोग वहाँ गए, गांव के लोगों से बात किया, मीटिंग किया और उन पर केस चला दिया गया और उनको अरेस्ट कर दिया गया 26 तारीख को। इसी से पूरा पब्लिक आसपास का आक्रोशित होकर के 27 तारीख को ये पब्लिक को भड़काया किसने? प्रशासन ने भड़काया। पब्लिक को किसने आक्रोशित किया? प्रशासन ने। इसीलिए प्रशासन को अपने ऊपर भी जवाबदेही लेना। और एक बात कहेंगे, हम लोग जांच कर राज विधायक जी, आप भी कुछ बोलिए। आखिरी बात हम लोग के यहाँ डीसी साहब घटनाएं होना सभी के लिए चिंता का विषय है। किसी भी प्रशासन, किसी की भी अगर जान जाती है, चाहे वो छोटे बच्चे की हो, महिला की हो, पुरुष की हो, किसी भी अगर दुर्घटना में जान जाती है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और उसका समाधान इस प्रकार से रोड पे बैठ जाना, उससे नहीं, सिर्फ प्रशासन ही नहीं, वो आप सभी पर ज्वाइंटली संयुक्त रूप से जिम्मेवारी बनती है कि इसका समाधान निकालें। सिर्फ इस चीज को कि हम आज सुबह से लेकर शाम तक सब बैठ जाएंगे, खाना उनकी रोड पे बना देंगे, इससे समाधान अगर निकल सकता तो बात अलग होती। अब जो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ वर्जित की चली गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस चीज की जांच होनी चाहिए, उसकी हम जांच करवाएंगे। वो आपको बिल्कुल ज्ञापन में नहीं लिखा है, लेकिन ये सब हो सकता है, इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अभी जांच के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, हम इसकी हम लोग चेक करें। ठीक है।